क्लास 10th बलूचिस्तान बोर्ड और चैप्टर नेम है कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 को जो है हम सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डैश, यानी कि एक ऐसी कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास करे उसे क्या कहते हैं। तो याद रखें उसे डायमीटर कहते हैं। यानी जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर से अगर पास होने वाली कोई कॉर्ड में ड्रॉ करता हूँ तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी कि ये आप जैसे देख सकते हैं, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब इस जो कॉर्ड है इसको हम कह रहे हैं कि ये डायामीटर है, डायामीटर जो कि डबल ऑफ द रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पर डायमीटर का मतलब हम वर्ड लिखेंगे डायामीटर, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट जो पार्ट है उसे डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 2। इस पे लिखा हुआ है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड डैश, यानी कि प्लेन के ऐसे पॉइंट्स जिनको अगर हम ट्रेस करते हैं, उनका पाथ फॉलो करते हैं और एक डायग्राम बनती है, उसको लोकस कहते हैं हम। कि लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर उन तमाम का फासला बराबर बने तो उस शेप को क्या कहा जाता है। यानी ज्योमेट्री में उस शेप का नाम है सर्कल, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं और ये लोकस ऑफ पॉइंट्स हैं। तो इधर हम विद इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, मतलब जो सॉरी फिलिंग द ब्लैंक में क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कल। तो इसका यहाँ पे जगह कम है, मैं थोड़ा सा साइड पे करके लिख देता हूँ सर्कल। इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को अगर रीड करें तो इसमें लिखा हुआ है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल को हम कितने बराबर हिस्सों में जो है वो इक्वल पार्ट्स में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रखें कि एक जो सरकमफ्रेंस है जिसे हम बाउंड्री ऑफ अ सर्कल कहते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसको हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 360 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो वन इसका पार्ट होगा 360 का, इससे बेसिकली हम 1 डिग्री भी कहते हैं। तो इससे नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं जी, पार्ट नंबर 4। इस पर लिखा हुआ है कि डैश इज द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर, यानी कि अगर हमने सर्कल का रेडियस आर रखा हुआ है तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होगा, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, तो ये आंसर में आएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कि टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर, यानी अगर दो कॉर्ड्स हों सर्कल की जिनका सर्कल के सेंटर से फासला एक जैसा हो, बराबर हो, तो वो कॉर्ड्स आपस में भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस बात को हमने ऑलरेडी थ्योरम में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी कि क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उनके साथ चार चार पॉसिबल आंसर दिए गए हैं, उनमें एक आंसर जो है वो दुरुस्त है, उसे हमने सेलेक्ट करना है। जैसे पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है अ सर्कल इज द डैश ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन, यानी सर्कल जो है ये मूविंग पॉइंट्स का एक क्या है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है कि लोकस है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले भी एक फिलिंग दी ब्लैंक में ये बात पढ़ी थी कि अ सर्कल इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट या विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑफ अ प्लेन। तो इसी के सर्कल बनता है। इससे नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज एरिया बाउंडेड बाय डैश रेडियाई, यानी कि सेक्टर जो होता है एक सर्कल का उस जो है वो एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि उसने कवर किया हुआ है बाय डैश रेडियाई। तो 2 रेडियाई आता है, यानी कि सर्कल के 2 रेडियाई और एक आर्क मिल के जो पोर्शन बनाते हैं, एरिया बनाते हैं, उसे हम सेक्टर कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये एक सर्कल है और अब मैं इसमें फ़र्ज़ करें कि ये सेंटर है इसका, इसमें सेक्टर बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ जी कि ये एक रेडियस है और एक ये रेडियस है, ठीक है।
इसे ओ ए रेडियस और इसे ओ बी रेडियस कहता हूँ, और ये इनके इन बिटवीन एंगल बन रहा है थीटा। तो ये रोटेशन जितनी आई है उसने ये एरिया मतलब इन दोनों आर्क के दरमियान जो है वो ऑक्यूपाई, दो रेडियाई के दरमियान जो ऑक्यूपाई किया हुआ एक आर्क है ए बी, जो कि माइनर आर्क है। तो ये जो सेक्टर है इसे हम माइनर सेक्टर कह रहे हैं। ये क्या है जी? माइनर सेक्टर है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन के लिहाज से फिर हम ये कहेंगे ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे 2 रेडियाई आएगा। इससे नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 2 सॉरी पार्ट नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी एक और सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होकर? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होकर। ठीक है, ये बात हमने अभी थ्योरम में प्रूफ भी की हुई है कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर मीन्स कि ऐसे पॉइंट्स जो कि एक लाइन पर नहीं है, ठीक है, उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। तो फिर लाजमन उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक सर्कल ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से ये बात समझ में आती है हमें, ठीक है, या एक सर्कल पे वो तीनों पॉइंट्स लाजमी आएंगे। इस बात को हम यूँ भी समझ सकते हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, वो आपसे डिस्कस करता हूँ कि रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर। अब रेडियाई ऑफ अ सर्कल जो है, एक ही सर्कल के आप जितने मर्जी रेडियस जमा कर लें, रेडियाई जो है वो रेडियस का प्लूरल है, तो हम जितने मर्जी रेडियस ड्रॉ करते जाएं सबकी मेजरमेंट आपस में बराबर आएगी, वो तमाम के तमाम बराबर रहेंगे। चाहे मैं इस तरीके से ओ ए रेडियस ड्रॉ करता हूँ, इसे A1 चले कह लेता हूँ, या रेडियस में इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, इन तमाम रेडियाई की जो लेंथ आएगी वो इक्वल आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड डैश, यानी कि सर्कल के किसी भी पॉइंट का फासला सर्कल के सेंटर से, यानी फिक्स पॉइंट जो होता है उसे हम सर्कल का सेंटर कहते हैं, उससे क्या कहलाता है? तो याद रखें कि उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं रेडियस, यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अगर डायग्राम में भी देखा जाए कि ये एक डिस्टेंस का मतलब ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? पॉइंट ऑफ द सर्कल का, ये पॉइंट ऑफ द सर्कल है, टू इट्स फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, इससे जो इसका फासला ले रहे हो ये क्या कहला रहा है? ये रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पर आर या रेडियस आएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। इस तरीके से ये एमसीक्यू भी और ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।